तो आज का ये जो वीडियो है, ये हम लोग किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कुंडली में पितृदोष है या नहीं। ऐसे तो आप सभी जानते होंगे कि पितृपक्ष चल रहे हैं, और पितृपक्ष पितृमोक्ष अमावस्या तक चलेंगे, जिसे महाराष्ट्र में सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। और सभी सनातनियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने पितरों के, अपने एंसेस्टर्स के निमित्त कुछ चैरिटी करे, कुछ उनके नाम से कोई दान करे। लेकिन ये खास तौर से किन जातकों के लिए ये अत्यंत आवश्यक बन जाता है, ये हम लोग कुंडली के माध्यम से हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैंने दो चार्ट लिए हैं। वो चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके कारण हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में एक डिवाइन ब्लेसिंग, एक डिवाइन हेल्प या लक का सपोर्ट उसको नहीं मिलता है। उसको कोई एक शक्ति उसको उसके जीवन में हिंड हर्डल्स, उसको समय समय पे हर्डल्स, उसको कोई भी काम करने जाता है तो उसको विवाह इत्यादि, प्रोजिनी में भी, संतान प्राप्ति में भी उसको प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये चार्ट के माध्यम से हमको कैसे पता चलता है, तो एक चार्ट हम लोग देखते हैं अभी। इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रह हमारे होते हैं वो होते हैं, जब हम लोग देखते हैं तो हमको देखना है आपका कुंडली में जुपिटर और सन, यानी कि गुरु और सूर्य। तो यहाँ पे आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट एक प्रोफेसर का चार्ट है, जो कि एक टीचर है, एक रेपुटेड कॉलेज में एक टीचर है। और इनके लग्न में, यानी कि फर्स्ट हाउस में ही गुरु और राहु की युति आप देख सकते हैं। तो गुरु और राहु जब साथ में होता है तो ये भी जीवन में एक भगवान की कृपा, एक डिवाइन ब्लेसिंग इनके जीवन में नहीं होती है। कोई भी उपाय ये जब करने जाते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर इनको उपाय बताता है, ये उपाय नहीं कर पाएंगे। और गंभीर इनको हेल्थ डिजीज, सीवियर हेल्थ डिजीजेस भी इनको होने वाले हैं। और इनको है, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, इनको सीवियर हेल्थ डिसीजेज है। और क्योंकि ये जो राहु जो है, ये गुरु के साथ लग्न में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठने के कारण, जब भी आप देखिए कि जब भी राहु फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो वो जहां भी सूर्य होगा उसको ग्रहण लगा देगा। तो सूर्य को पीड़ित राहु ने भी, यहाँ पे राहु ने सूर्य को भी पीड़ित किया है और गुरु को भी किया है। यानी जुपिटर जो कि डिवाइन ब्लेसिंग जिसको कहते हैं वो भी इनके पास नहीं है, और इनके पिताजी के साइड से भी इनको कोई कर्स भी है। यानी कि एक प्योरली एक पितृदोष का एक ये चार्ट है। 5 नंबर में है, यानी कि 5 नंबर लियो साइन है। ये भी साइन एक ये सूर्य की साइन है। और इसमें राहु का होना, ये सूर्य राहु और केतु का त्रिकोण में होना सूर्य से, ये भी पितृदोष को इंगित कर रहा है। इन जातकों को, माने कि इन जैसे चार्ट के कॉम्बिनेशन लिए हुए जातकों को खास तौर से पितृपक्ष के समय पे कुछ सिंपल से, लेकिन कुछ ना कुछ उनके लिए, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करना जरूरी है इनके लिए। अगर ये कम एज के हैं तो इनको मैरिड लाइफ के बाद में इनको प्रॉब्लम होता है। और खास तौर से जब प्रोजिनी की जब टाइम आता है तो प्रोजिनी के समय पे भी बहुत सारी बाधाएं आती है। कई बार एबॉर्शन और मिसकैरेज भी देखने को मिला है। खास करके सूर्य और राहु जब कंजंक्शन में आता है और राहु की डिग्री ज़्यादा होती है, सूर्य की डिग्री कम होती है, सूर्य राहु से मिलना चाहता है
और राहु जो कि वक्री है वो भी सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, तो नेत्र रोग और कई सारे इसके प्रिडिक्शन बनते हैं। आज हम लोग सिर्फ पितृदोष की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और मैं आपको कोई खास बहुत बड़ी पूजा या रेमेडी नहीं इसमें बताने वाला हूँ। ये वीडियो खास तौर से इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि कौन से कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है जो आपको बताते हैं कि बिल्कुल विदाउट फेल आपको ही रेमेडी करना ही करना है। वो चार्ट के कॉम्बिनेशंस को हम लोग देख रहे हैं। अगर ये आपका D1 चार्ट है, तो इसमें ये देखिए कि गुरु जो है उसका संबंध राहु से तो नहीं है। पंचम नवम का संबंध देखिए, या फिर सूर्य का संबंध राहु से तो नहीं है। अगर है तो ये पितृदोष है। अगर चंद्र का संबंध भी राहु से हो जाता है, तब भी ये एक दोष है। पिछले जन्म का ये एक कर्स है। लेकिन मैं इसे हार्डकोर पितृदोष नहीं मानता। ये किसी और तरीके से ये मैनिफेस्ट होता है, इसके प्रॉब्लम्स भी अलग होते हैं। लेकिन खास तौर से जुपिटर राहु और सूर्य सन राहु, ये अगर आपका D9 में भी है, नवमांश कुंडली में भी है, तब भी आपको ये जो मैं बता रहा हूँ वो उपाय आपको करना ही करना है। और आपके जो ट्रेडिशनल, जो पारिवारिक आपके जो उपाय चलते आ रहे हैं, जो पितृपक्ष में जिस तरीके से आप श्राद्ध करते हैं, और सर्व पितृ अमावस्या में या पितृमोक्ष अमावस्या में जो आप पारंपरिक रूप से करते हैं, वो तो आपको करना ही है। लेकिन जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो उपाय भी आपको करना चाहिए। एक और चार्ट देखते हैं। अब जैसे ये जो चार्ट है, ये चार्ट एक व्यक्ति का है जो कि कॉरपोरेट में काम करते हैं, एयरपोर्ट पे काम करते हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पे राहु है। तो फर्स्ट हाउस में राहु का मतलब, क्योंकि एक नंबर राशि में राहु, एक नंबर राशि में सूर्य जो है एरीज में, ये उच्च का हो जाता है। और काल पुरुष की कुंडली में जो है फर्स्ट हाउस जो है, सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है, उसका घर है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो राहु का फर्स्ट हाउस में आना मतलब सूर्य को ग्रहण लगना। और वैसे भी इस चार्ट में भी आप देखेंगे कि राहु से पंचम में आप जब काउंट करेंगे, 5 घर आगे जब काउंट करेंगे, तो आपको जुपिटर दिख रहा है, गुरु दिख रहा है। तो ये भी एक पितृदोष बन गया यहाँ पे। ये व्यक्ति को डिवाइन ब्लेसिंग की कमी है, खास करके चंद्र के साथ में है और राहु देख रहा है उसको। तो ये व्यक्ति, इनकी मदर एक्सपायर हो चुकी है, और मदर को जब वो थी तब भी उनको हेल्थ इश्यूज थे। और उनकी जो अननेचुरल डेथ हुई है, एक अनटाइमली डेथ हुई है, ये चार्ट में भी पितृदोष है। तो क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं पितृदोष के? जैसे कि आप मान लीजिए, सबसे बड़ा तो सिम्टम यही है कि आपको, अगर आप मैरिड है तो आपको प्रोजेनी में प्रॉब्लम होगा, मिसकैरेज अबॉर्शन वाली स्थिति हो सकती है। और प्रोफेशन में भी। और आप जब भी आपके घर में कोई मंगल कार्य होगा, तो कोई ना कोई हर्डल आएगा, कोई ना कोई कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी। ये इसके सिम्टम्स है, और भी कई सारी सिम्टम्स है। इसके अलावा अगर सेकंड हाउस में और एट्थ हाउस में राहु या केतु है, तब भी पितृदोष का एक इफेक्ट है इसमें। तो लेकिन सबसे ज्यादा हार्डकोर इफेक्ट होता है जब सूर्य के साथ राहु हो या फिर जुपिटर के साथ राहु हो, और उसमें भी जब सूर्य की डिग्री कम हो, राहु की डिग्री ज्यादा हो, जुपिटर की डिग्री कम हो और राहु की डिग्री ज्यादा हो। माने कि जुपिटर या सूर्य राहु से मिलने जा रहा है, राहु सूर्य से मिलने जा रहा है, तो आपस में जितना कम डिग्री में ये लोग बैठेंगे, उतना ज्यादा प्रभावी ये पितृदोष रहेगा। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर पिता के साथ, जैसे कि सूर्य के साथ में राहु है, तो पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। और ट्रांजिट में जब जब सूर्य, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सैटर्न या फिर जुपिटर इसको एक्टिवेट करेगा, तब तब इसके इफेक्ट आपको दिखेंगे। आपके पिता के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति का, जैसे सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का भी बाहर से ये बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, अंदर से बहुत वीक होता है। ये बाहर से दिखता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर से ये कमजोर व्यक्ति होता है, क्योंकि इसकी जो आत्मा है, सूर्य आत्मा का कारक है, और वो राहु जो है
उसको वीक कर देता है। तो उपाय बहुत ही सिंपल सा है। अब क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया हूँ। लेकिन आज भी हमारे पास समय है, कुछ 10-15 दिन और। मेरे ख्याल में 21 को पितृमोक्ष अमावस्या है, और जो अपकमिंग अमावस्या है, तो वो अमावस्या के दिन भी आप जो चाहिए आपको डोनेशन कर सकते हैं। लेकिन तब तक आपको एक छोटा सा उपाय मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है कि आप जो है आप सुबह सुबह स्नान करने के बाद, ब्रेकफास्ट के पहले आप स्नान कर लीजिए। अगर आप स्नान करने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले तो आपको भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है, यानी कि उनको अर्घ देना है। ये आपको खाना खाने के, कुछ भी भोजन ग्रहण करने के पहले करना है। ये होने के बाद में आपको अर्घ देने के बाद आप एक कटोरी में थोड़ा सा अम, जल और थोड़ा सा अक्षत। अक्षत क्या होता है? जो होल राइस होता है, यानी कि जो खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत जो चावल होता है वो। और काला तिल, जिसको ब्लैक सीसम सीड्स भी कहते हैं, वो आप अपने दाहिने हाथ में उसको पहले, आप चावल और तिल और उसके ऊपर थोड़ा सा जल, या गंगा जल या कोई भी नॉर्मल आप पानी, जल जो है, दाहिने हाथ में आप उसको लेके दक्षिण दिशा की तरफ आप अपना फेस करके, आप एक छोटा सा मंत्र है, उसको आप मंत्र पढ़ते हुए उसको जमीन में आपको, वो जो तीनों चीजें हैं, जल को, काला तिल और अक्षत, इसको आपको जमीन पे छोड़ देना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, जो आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही एक सिंपल सा और आसान सा मंत्र है। और ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये मंत्र डाल दूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि सूर्य नारायण को अर्घ दिया। अर्घ आप गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते देंगे तो ये बहुत आपके लिए ये उपाय को बहुत अच्छा बना देगा। गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते आपने सूर्य नारायण को अर्घ दिया। उसके बाद में आपने अपने पितरों के लिए आपने जो है जल, काला तिल और साबुत अक्षत, इसको आपने हाथ में, दाहिने हाथ में लेके दिए हुए मंत्र को पढ़ा, और उसको जो भी सामग्री है उसको आपने वही जमीन पे डाल दिया। और हो सके तो ये जो काम आप करेंगे, ये आप छत पे करेंगे, तो दक्षिण दिशा की ये जो साउथ डायरेक्शन है उसके तरफ फेस करके आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा जिसके चार्ट में सन राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ये लोगों के लिए कुछ आज आने वाले समय में, यानी कि जब तक पितृमोक्ष अमावस्या है तब तक, अगर हो सके तो इन्होंने राजमातंगी देवी, यानी कि जो देवी मातंगी है, उनकी आराधना, उनकी साधना भी, अगर कोई उनको गुरु मिलता है तो उससे दीक्षित होकर साधना करनी चाहिए। और आने वाली नवरात्रि में भी ये कर सकते हैं। राजमातंगी देवी की पूजा से इनको बहुत लाभ होता है, सूर्य राहु की युति के जातकों को। और गायत्री मंत्र भी इनको पढ़ना चाहिए। रही बात गुरु राहु की युति वाले लोग, तो इनके जीवन में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इनको कोई भी कुछ भी बताता है, अच्छा बताता है, तो ये कर नहीं पाते हैं, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग की बहुत कमी है। और जैसे जो भी उपाय बताते हैं, तो इसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं इनको।
तो इसीलिए इनको, ये पितृ पक्ष में इनको एफर्ट्स करके अपना विल के दम पे इनको ये दिए हुए उपाय जरूर करने चाहिए। और इसके अलावा आप जितना हो सके आप इवनिंग टाइम में फूड का डोनेशन, चैरिटी करना चाहिए। जितना हो सके अपने लेवल पे आपको चैरिटी पितरों के निमित्त आपको करना चाहिए। ऐसे तो सभी ने करना चाहिए, लेकिन इन जातकों के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये आपको दोनों देखना है, आपको D1 भी देखना है और D9 भी देखना है। यानी कि जो जैसे अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वहाँ पे D1 लिखा है, तो D9 यानी कि नवमांशा कुंडली जो होती है, उसमें भी अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और D1 में नहीं बन रहा है, तब भी आप उसको, आपको समझना है कि ये भी पितृदोष है। और अगर आपको अपनी कुंडली नहीं पता, तो आप एस्ट्रोसेज या कोई भी एस्ट्रोलॉजी के ऐप में जाके, जो प्ले स्टोर पे है, वहाँ पे अपना बर्थ डिटेल्स डाल के आप पता कर सकते हैं कि आपका चार्ट कैसा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपने बर्थ डिटेल्स डाल के आप ये पूछ सकते हैं कि मेरे कुंडली में पितृदोष है या नहीं। तो मैं यस और नो में आपको वहाँ पर भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए भी मैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। हमारे क्लासेस का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। और या तो आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख के आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में। आई होप अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उस तरीके से मैं आपको वीडियो आपको प्रेजेंट करूँगा। तो अ, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।